हौली हौली जब तक रेट नहीं हुआ जब तक काम नहीं चलना। सही गल लिख के दो जी, लिख के सरकार को भी विनती करो भी रेट ज्यादा बड़ा मारेगी 15 लाख जो हमने रेट दिया हमने आगे चला दो। मार्केट में सबसे मेन मुद्दा है कि जो मुआवजा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 3 गुना मुआवजा ज़िम्मेदारों को मिलना चाहिए था। और हमारे एरिया में सराय मजरा लवाना का जो रेट है वो 82 लाख पे उनको अवार्ड हुआ है और जो लोएस्ट है वो 15 लाख पे अवार्ड हुआ है। तो ये मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ज़िम्मेदारों का कहना है कि हमें एक ही रेट दिया जाए, हाईएस्ट रेट जो अवार्ड हो, लेकिन उसका प्रोसेस हमने वो ज़िम्मेदार सारे आर्बिट्रेशन में गए हैं डी साहब के पास, उसमें शायद 2-4 महीने लग सकते हैं। अब ज़िम्मेदारों को लग रहा है कि अगर ये काम पूरा हो गया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अब रेलवे की तरफ से कोई मैं भी चाहता हूँ कि कोई हायर अफसर आए, हमसे बातचीत करे, इन राइटिंग में दे कि जो अवार्ड जो है डी साहब करेंगे वन टाइम, उसके बाद रेलवे आगे नहीं जाएगी, अवार्ड के पैसे जमा कराएंगे, फिर तो ये काम जो है वो चलने देंगे। लेकिन ज़िम्मेदारों का तकलीफ़ है क्योंकि ग्रीन बेल्ट थी पूरी और एक तरह से ये हमारी माँ की तरह है। हम लोग यहाँ से सबसे ज़्यादा फसल उगाने वाला ये एरिया था, तो इसके लिए ज़िम्मेदार जो हैं बड़े परेशान हैं और दुखी भी हैं। मैं खुद भी दुखी हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि रेलवे की तरफ से जो कोई अधिकारी आके इनसे बातचीत करे और इनको एश्योरेंस दे कि जो हाईएस्ट अवार्ड हमारा जो डी साहब के यहाँ से होगा उसको ही पे करेंगे। जैसे हमारी ये ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि यहाँ खरीद फरोख्त नहीं होती, जो भूमि एक्वायर का सिस्टम है वो है कि 3 साल की रजिस्ट्रियाँ जो है वो उठाई जाती हैं। मौजा, हरीपुर, सनोड़ी, लंडियाल में कोई वाक़ा नहीं हुआ, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, उस वजह से जो है रेट जो है वो लो हुए हैं। और पिछली सरकार ने, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तय है कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि बीजेपी की सरकार में एसडीएम द्वारा जो हमारे सेक्टर रेट है उनके ऊपर साइन किए गए हैं। पहले डीसी साइन करता था और उन रजिस्ट्रियों के मुताबिक किए जाते, जानबूझ के कि ये गांव मेरा है, मेरा एरिया है, इस एरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा की सरकार ने हमारे रेट्स जो जहां 48 लाख पे बीघा रेट था, उस 48 लाख को जो है वो 7 लाख किया गया है। रिप्लाई जाना था, एसडीएम साहब ने रिप्लाई बना दिया हुआ है और जो कॉपी हमारे वकीलों को मिलनी थी वो ये साइन कर देंगे, संडे तक उनको मिल जाएगी। और रेलवे ने ये लिख के दे दिया कि जो एसडीएम साहब का रिप्लाई है वो इनको मान्य है। और मैंने तहसीलदार बद्दी को डायरेक्शन दे दी है, रेलवे के कुछ लोग आएंगे जो हायर किए हुए हैं और कुछ हमारे रेवेन्यू के अफसर लग के जो है इसको लगातार इसकी निशानदी करके देंगे। अभी जिम्मेदारों से बातचीत जारी है। अभी कुछ मुद्दों पे जो एसडीएम साहब जो अंडरपास बनने हैं उनका ये विजिट कर रहे हैं, उसके बाद जो है बात करते हैं। आज किसानों ने जो कम मुआवजा मिला है उसके विरोध में 2 दिन से जो रेलवे का काम रोका हुआ था, उसके बाद आज प्रशासनिक अधिकारी और माननीय सीपीएस महोदय किसानों से मिलने आए। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि जो एक रेट 82 लाख रुपया सराज मजरा लवाना में दिया गया है वही रेट सबको दिया जाए, जबकि यहाँ पर 15-15 साढ़े 7-7 लाख रुपया लोगों को किसानों को रेट मिला है। ये इतना कम रेट है कि बद्दी में 1 बीघे के एवज में 1 बिस्वा भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जिम्मेदार के बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी उपजाऊ भूमि चली गई है किसानों की, लेकिन प्रशासन या सरकार, या चाहे वो पुरानी सरकार थी, कोई भी सरकार जो है किसानों के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। हमारा किसानों का एक ही मुद्दा है कि हमारे किसानों को जो है 82 या 85 लाख रुपए जो है एक मुश्त जो मुआवजा प्रदान किया जाए, वो भी और थोड़े समय में। उसके बाद यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है कि एसडीएम साहब जो डीसी साहब है आपको जितना भी मुआवजा ज्यादा प्रदान करेंगे,
लेकिन साथ में किसानों को ये भी शंका है कि उसके बाद जो है रेलवे बोर्ड कोर्ट में जा सकता है। ये प्रशासन जो है बहुत लंबा जो है मामला घिसेगा और उसके बाद ये बोलते काम चालू होने दिया जाए। अगर काम चालू हो गया, यहाँ ट्रैक बन गए, तो किसानों को तो वैसे ट्रैक पे नहीं आने दिया जाएगा, किसान कहाँ जाएंगे। अभी हमारी यही मांग है कि काम ना चले, सब पहले हमारे को या तो रिटर्न में या किसी भी तरीके से ये आश्वासन दिया जाए या रिटर्न में दिया जाए कि 85 लाख या 82 लाख में आपको मुआवजा दिया जाए। रेलवे बोर्ड का कोई बड़ा अधिकारी आए, प्रशासन के अधिकारी आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके भी कार्य क्षेत्र में इतना बड़ा मुआवजा देने की जो है पावर नहीं है। हम चाहते हैं बड़े अधिकारी आए और लिखित में हमारे किसानों को ये दें कि हम आपको 85 या 82 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करेंगे। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों को जो है, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को मजबूर ना होना पड़े। जब हमारी सुनवाई ना हो तो फिर हमारे को जो है मजबूर होकर के अन्य स्टेप न उठाना पड़े। इसलिए हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द हमारे को रिटर्न में 82 या 85 लाख के मुआवजे का ऐलान किए, तभी किसान यहाँ से उठेंगे, उससे पहले कोई उठने वाला नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।